एक व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत उलझनें, परेशानियाँ आती रहती थी। एक दिन तो उसका तबीयत इतना ख़राब हो गया कि वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया। उस रात उसने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो इंसान पूरी तरह गुस्से में था। उसने भगवान से कहा, आज आपने मेरा पूरा दिन ख़राब कर दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने बड़ी ही प्यार से उसे पूछा, क्यों, क्या हो गया? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना था, लेकिन अलार्म बजा नहीं और मुझे उठने में देरी हो गई। एक तो मुझे पहले ही देर हो गई थी और उसके बाद जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया, मेरा स्कूटर भी ख़राब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफ़िन ले जाना भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे एक सैंडविच खाकर निकलना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी ख़राब था। मुझे कहीं से फ़ोन पर एक बहुत अच्छा कंपनी में ऑफ़र आया, लेकिन ठीक उसी समय मेरा फ़ोन बंद हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा, कुछ आराम करूंगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट ही ख़राब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी तकलीफ़ें आप मुझे ही क्यों देते हो? आपको कोई और नहीं मिलता है क्या? परमात्मा ने बड़ी ही मधुरता से जवाब दिया, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने नहीं दिया, क्योंकि आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है, उसका खाना ख़राब हो चुका था, जो तेरे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। जिस इंसान से तुम फ़ोन पर बात कर रहा था, वो इंसान बहुत बड़ा घोटालेबाज था। वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसलिए तेरा फ़ोन बंद करा दिया और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने तेरी बिजली ही बंद करवा दी। दोस्तों, ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुझे दुख देने के लिए या फिर परेशान करने के लिए ये सारी उलझनें नहीं दी, बल्कि मैंने तुझे बचाने के लिए, तेरा जान बचाने के लिए ये सब की है। जब उस आदमी को ये सब बात का पता चला कि ये सारी चीज़ें मेरी रक्षा के लिए हुई है, तो उस आदमी ने परमात्मा से माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपको समझ नहीं पाया। उस परमात्मा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम विश्वास रखो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी मुश्किलें घड़ी आ जाती है, ऐसी हालत आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें ये समझ आता है कि हमारे साथ अगर ये बात नहीं होता तो आज हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे।